अब 10वीं बोर्ड की परीक्षा में वक्त बहुत कम रह गया है। जहाँ तक प्रश्न है कि बच्चे तैयारी किस तरह से करें, तो तैयारी तो प्रारंभ से ही करनी थी, किंतु अभी समय अभाव को देखते हुए मैं तो ये सलाह दूंगा कि बच्चे जिस विषय वस्तु को पढ़ते हैं उसे लिख कर देखें। अगर कोई विषय है, जैसे इतिहास में उनको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ना है, उसे अगर वो 2 बार 3 बार पढ़ें और 1 बार साथ में लिख कर देख लें तथा चैप्टर में सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ें तो एग्जामिनेशन के ख्याल से उनके लिए उपयोगी होगा। यूँ तो सिलेबस को काफ़ी परिमार्जित कर दिया गया है, फिर भी जहाँ तक इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर का बात है तो हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर, ये 2 विषय पर बच्चों को फोकस करनी चाहिए। खासकर नेशनलिज्म इन इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलावे उसमें वाटर रिसोर्सेस को अधिक रूप से देखना चाहिए। वाटर रिसोर्सेस में डैम का मेरिट, डिमेरिट और मैप, क्योंकि मैप इसमें आने की संभावना है, और एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ सॉइल और वो कौन से क्रॉप्स को सूट करते हैं, इसको जरूर देख लेना चाहिए। जहाँ तक बात सिविक्स का है तो फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज का चैलेंजेस और उसका फंक्शंस, इस चीज़ को जरूर देख लेना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस चीज़ को देखना चाहिए। खासकर के टर्शरी सेक्टर जो है आज के डेट में इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ते जा रहा है, उसके कारण कौन कौन से हैं, इसको देख लेना परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक उचित प्रश्न है। खास करके बच्चे पढ़ते हैं और वो प्रायः भूल जाया करते हैं, तो लर्निंग बाई राइटिंग हमेशा से एक अच्छा विकल्प रहा है। लर्निंग बाई राइटिंग में होता क्या है कि अगर बच्चे किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं, उसे एक बार लिख कर देख लें तो स्पेलिंग मिस्टेक, उसमें कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे हिस्ट्री में वो ईयर कब हुआ, इन चीज़ों को अगर वो लिख के देख लेते हैं तो उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि पढ़े हुए टॉपिक को अभी एक बार वो लिख कर देखें, क्योंकि बच्चों को अंक इस पर नहीं मिलता कि वो कितना जानते हैं, अंक इस पर मिलता है कि वो कैसे लिख कर आते हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा उसको लिख कर देखा करें। अभी देखिए परीक्षा में जब कुछ दिन बाकी रह गया है तो मॉक टेस्ट के लिए डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक आए हुए हैं। हर बुक में कहीं 10 सेट, कहीं 15 सेट आंसर के साथ या फिर प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो अगर बच्चे इसको भी पूरा कर लेते हैं तो कम से कम 50% अंक तो उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और जो टॉपर बच्चे हैं इसके अलावे भी उनको पढ़ना है, क्योंकि उनका टारगेट 199 होता है। खास करके वैसे बच्चे जो एवरेज हैं उनको मॉक टेस्ट से 50% से 60% मार्क्स आ जाने की पूरी संभावना होती है। उचित होगा, लेकिन अगर उनके पास समय इजाज़त दे तो देख लेना चाहिए, क्योंकि खासकर सोशल साइंस में विगत कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते आया है। कभी 20 अंक का होता है MCQ, कभी 5 अंक का हुआ है। ये इसमें स्थिरता नहीं है, खासकर सोशल साइंस में। तो इसको देख लेने में कोई नुकसान नहीं है। देखने के क्रम में ध्यान इस पर देना होगा कि जो टॉपिक और जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उसका एक बार राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लेना चाहिए।